जय हिंद। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा पैसा लमसम करना चाह रहे थे या फिर टॉप अप करना चाह रहे थे, दोनों एक ही बात है। अगर आप थोड़ा सा पैसा निवेश करने के लिए स्टॉक मार्केट में गिरावट का इंतजार कर रहे थे, तो डेफिनेटली आज आपका कुछ ना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए था। क्योंकि अभी 3 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करूँ तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का गिरावट हुआ था। लेकिन आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो आज आपका कुछ न कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर गए होंगे, आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए होंगे, तो भी मैं आप सभी को बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्टॉक मार्केट की सिचुएशन हम जान लेते हैं कि किस लेवल पर आज स्टॉक मार्केट बंद होने में सफल हो पाया है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिला कि 1.25% का गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास का गिरावट हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिला। और बात करें निफ्टी 50 की, जो हमारे देश की एक मेजर इंडेक्स है जिससे हमें ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का पता चलता है, उसमें लगभग आधे परसेंट के आसपास 0.62% के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिला। और वहीं पे अगर बात करें निफ्टी 500 की, तो आप देख सकते हैं 1.10%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1% से थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला है। और वहीं पे अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी हमें गिरावट लगभग ऑलमोस्ट 2% के आसपास की देखने को मिली है, 1.86% का। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में देखने को मिली। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा मिड कैप जो भी म्यूचुअल फंड है उनमें जाना चाहिए था। और जब मैं निफ्टी 500 की बात करता हूं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, तो उन सब के लिए ये वाला जो इंडेक्स है इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यानी कि हमें आज पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में, लार्ज एंड मिड कैप फंड में, इस तरह में भी डालना चाहिए था। और जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी मिड कैप 150 में भी लगभग 2% का गिरावट देखने को मिला, तो हमें मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालना चाहिए था। और वहीं पे अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास में यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है, 1.78%, यानी कि कह सकते हैं कि 0.25% के आसपास में गिरावट हमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो यानी कि जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनमें हमें आज इन्वेस्ट करना चाहिए था, लमसम करना चाहिए था। और इन सारी सिचुएशन को देखते हुए यही लग रहा है कि जो भी मल्टी कैप फंड होंगे, फ्लेक्सी कैप फंड होंगे, लार्ज एंड मिड कैप फंड होंगे, उनमें लगभग 1% के आसपास का गिरावट हमें कल अपने म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होंगे उनमें लगभग 1.5 से 2% की गिरावट हमें कल के दिन अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। तो इस तरह की आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में सिचुएशन देखने को मिली। और बात करें अगर एनएसई एडवांस और डिक्लाइन की, तो आप देख सकते हैं कि 478 स्टॉक्स, यानी कि 47 स्टॉक्स ऐसे थे जो बढ़ रहे थे, और इसी के अगेंस्ट में 1749, यानी कि 1749 स्टॉक्स ऐसे थे जो गिर रहे थे। तो देख सकते हैं कि बढ़ने वाले स्टॉक्स बहुत कम थे और वहीं पे गिरने वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा थे। तो कह सकते हैं कि आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो अगर कोई बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था गिरावट का, तो आज डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा हमारा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए था। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए होंगे तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस करने का सिर्फ एक कारण होता है मेरे ख्याल से, आपको ये जानकारी नहीं हो पाती है, आपको ये मालूम नहीं चल पाता है कि भाई अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। इस वजह से आप म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना करके रखा हुआ है, जिसके बारे में अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूँ। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूँ कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, आप लमसम कर सकते हैं या फिर इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। और आज भी मैंने लगभग 11:15 के आसपास में 11:45 AM के आसपास में नोटिफाई सबको कर दिया था, अपने सभी व्यूअर्स को बता दिया था। जो नोटिफिकेशन मैंने दिया है वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। मैंने सबको बताया कि स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो रही है, अगर आप चाहें तो आज इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो गिरावट होनी थी, खैर वो तो गिरावट हो गई। इस गिरावट का आप फायदा चाह करके भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट सेटल हो गया, बंद हो गया। अब अगर आज इन्वेस्ट करेंगे इस गिरावट को देख करके, तो आपको कल की नहीं भी मिलेगी। कल अगर स्टॉक मार्केट बढ़ गया तो इसका कोई फायदा आपको नहीं होगा।
तो अब आगे से आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इसलिए मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एक भी रुपया यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा बस इतना सोचना है कि जो भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, जानकारी वगैरह लेते हैं, उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल सके। इस टेलीग्राम चैनल का बस मात्र एक ही उद्देश्य है, नहीं तो इस टेलीग्राम चैनल से मुझे कोई भी 1 रुपए का फायदा नहीं होता है। इसलिए अगेन बोलूंगा कि आपको इस तरह का जब भी जो अपॉर्चुनिटी होता है उसका फायदा उठाना हो, गिरावट में पैसा डालना हो, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी गिरावट आए, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, उसका फायदा आप उठा सकें और सही समय पर मैं आप सभी को नोटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य बस ये था कि आज जिस तरह का इंडियन स्टॉक मार्केट में कारोबार देखने को मिला, जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराऊं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।